अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि एक और रमज़ान हम सबको देखना नसीब हुआ। अच्छा जी, तो ये था पहला रोज़ा। सहरी के क्लिप्स मैं बिल्कुल भी नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे पहले तो प्रैक्टिस ही नहीं थी कि मतलब एक तो सुबह-सुबह उठो, इतना हरी वाला टाइम होता है वो सहरी बनाना। तो इंशाल्लाह आगे के किसी व्लॉग में मैं आप लोग के साथ ज़रूर सहरी के व्लॉग शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये देखिए मेड के जाने के बाद मैंने पूरे रूम को सेट कर लिया था। जितनी भी बिखरी हुई चीज़ें थी इधर-उधर थी वो सब मैंने प्रॉपर अपनी जगह पे रख ली थी क्योंकि मेड सिर्फ मेरे घर में झाड़ू और पोछा, अगर मैं अपने देसी ज़बान में कहूँ, और बर्तन धोती है, डेट्स इट। ठीक है, इसके बाद मैंने अपने हॉल को भी प्रॉपर्ली क्लीन कर लिया था। जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई थी इधर उधर उन सबको प्रॉपर जगह पे रख लिया था। और ये देखिए मैंने अपना डाइनिंग टेबल भी अच्छी तरह से सेट कर लिया था, पूरा क्लीन कर लिया था। अच्छा, मैंने सोचा था वैसे कि रमज़ान की डेकोरेशन करूँगी, बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँगी अपने हॉल में, बट नहीं हो पाया क्योंकि आगे की प्लानिंग्स कुछ और है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं बहुत चीज़ें बाय करती और यहाँ पे अरेंज करती, लेकिन आगे की कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, तो इसलिए मैंने कहा जैसा चल रहा है ऐसे ही चलने देते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए ये पहला रोज़ा था और मैं बिल्कुल स्किप हो गया था, मतलब मुझसे पकोड़े का प्री मिक्स बनाना। तो किचन में आके मैंने सोचा सबसे पहले मैं पकोड़ा प्री मिक्स बनाती हूँ। इसके लिए मैंने अभी इस वक्त जो है ना वो हाफ़ केजी बेसन लिया था। इसमें मैंने हल्दी ऐड की थी, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था। ऑलमोस्ट 4 टीस्पून तक मैंने इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड की थी, और जो स्टीम मसाला मैं बनाती हूँ ना वो भी मैंने तकरीबन आप समझो 3 टीस्पून लिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 टीस्पून मैंने भर के लिया था, और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया था, डेट्स इट। और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट था। नमक मैंने ना वैसे 2 टीस्पून किया था, लेकिन आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपना कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें ना ऑलमोस्ट 3 टीस्पून तक है ना, 1 टेबल स्पून या 3 टीस्पून तक मैंने सूखी मेथी जो होती है ना वो ड्राई मेथी वो ली थी, और उसको बिल्कुल हाथों से ही चूरा चूरा करके इसमें ऐड कर दिया था, और ये बिल्कुल परफेक्ट बना था। अच्छा, इस वक्त तो मैं रोज़े में थी इसलिए चेक भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मुझे बनाना था ना तो इससे पहले मैंने थोड़ा सा बैटर बना के इसको चेक कर लिया था, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बना था। इसको मैंने इस तरह से कंटेनर में भर लिया था। अब ये था कि एटलीस्ट ये मुझे 1 वीक तक चल जाएगा, और मुझे एवरी टाइम जो है ना रोज़े से पहले इसकी टेंशन नहीं होगी। अच्छा, अब मैंने पकोड़े बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए थे, इसको मैं अच्छी तरह से छील के स्लाइसिंग कर लूँगी। इसके अलावा 2 मैंने मिर्ची ले ली थी। पकोड़े ऑलमोस्ट मेरे घर में डेली बनते हैं, और एक समोसे। और अब तो रोल की भी डिमांड आती है कि वो डेली होने चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना फ्राइड आइटम डेली बेसिस पर बनाया जाए। तो इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में पकोड़े तो शायद आप लोग डेली देखोगे, बाकी चीज़ें चेंज होती रहेगी, और ट्राई करूँगी कि नई नई चीज़ें आती रहे। बट मैं ऐसा भी सोच रही थी कि किसी दिन सिर्फ खाना, जैसे हम प्रॉपर एक सादा खाना बनाते हैं अपना डेली बेसिस का, उसके साथ कोई एक आध फ्राइड आइटम बना लिया जाए। तो देखते हैं इंशाल्लाह आगे किस तरह से रमज़ान गुजरते हैं आप लोग के साथ। आप लोग भी मुझे आइडिया दीजिएगा कि आप लोग इफ्तार में क्या बनाते हो। और बस ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने क्या किया था कि एक कंटेनर ले लिया था। इसके अंदर मैं ये प्याज और मिर्चों को डाल दूँगी, और मैंने 3 टेबल स्पून तक भर के जो बेसन अभी बनाया था ना, प्री मिक्स बनाया था, वो ले लिया था। 3 नहीं 4 टेबल स्पून तक ये मैंने भर के लिया था। ठीक है, 4 टेबल स्पून में मैं ये जो मैंने चॉप्ड अनियन की थी ना, चॉप तो नहीं है, स्लाइसिंग अनियन है और मिर्चें है, इसको डाल के मैंने इसको पैक करके रख दिया था ऐसे ही एज़ इट इज़। ठीक है। अच्छा, इस वक्त है ना तकरीबन 3 साढ़े 3 वाला टाइम था दोपहर के, तो मैंने कहा ये सब रेडी करके मैं इसमें रख लेती हूँ ताकि इफ्तार से पहले मुझे ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से करके इसमें मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट की जो है ना 1 क्यूब, और ये जो धनिया और पुदीने की जो क्यूब है ना वो भी डाल दी थी। अब मैंने देखे धनिया पुदीने के जो क्यूब बनाए थे ना, इसमें कुछ भी मसाले नहीं डाले थे। वो सिर्फ इसीलिए नहीं डाले थे क्योंकि बाकी चीज़ों में मसाला होता है ना। अब अगर मैं इसमें भी मिर्ची वगैरह डाल देती तो फिर बहुत स्पाइसी हो जाता। तो बस मैंने ये किया कि इसमें मैंने ये डाल के इसको रख दिया कि अभी 3 साढ़े 3 का टाइम है, जब तक मुझे इसको पानी वानी डाल के मिलाना होगा ना तो ये भी मेल्ट हो चुका होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया था कि 5 क्यूब धनिया पुदीना की ले ली थी, और उसको मैंने एक और जार में, एक और बॉक्स में रख दिया था क्योंकि मुझे पुदीने और धनिया की जो चटनी बनती है ना वो बनानी थी। अब बारी थी दही फुल्कियों की। अच्छा, ये फुल्कियाँ जब मैं पाकिस्तान से आई थी ना तो अपने साथ ले आई थी, तो अब ये कुछ बची हुई थी तो मैंने इसमें से ही निकाल ली और इसको पानी में डाल के रख लिया था ताकि जब मुझे बनाना हो ना तो ये भी सॉफ्ट हो जाए, रेडी हो जाए। रमज़ान हो और रूह अफ़ज़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, तो बस रूह अफ़ज़ा को बना लिया था और ये इतना आसान हो गया था मेरे लिए क्यूब्स वाला काम। मैं इतनी दुआएं देती हूँ जिन्होंने यूट्यूब पे ये सारे हैक्स शेयर किए थे। बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था कि लेमन की क्यूब्स रेडी थी, धनिया पुदीना की क्यूब्स रेडी थी। अदरवाइज़ इन्हीं सब चीज़ों के को अगर हम करने बैठ जाए ना ड्यूरिंग रोज़ा,
तो जितना वक्त इनको बनाने में लगता है ना, इससे ज़्यादा जो मैस होता है ना उसको सफाई में लग जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हैक था। जब मुझे लेमन की क्यूब्स की नीड थी वो रेडी थी, जब मुझे धनिया पुदीने की नीड थी तो वो रेडी था, और किचन भी बिल्कुल नीट और क्लीन था। बस आपने बैग से निकाला और डायरेक्ट यूज़ कर लिया, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। अच्छा, अब हम ऑलमोस्ट इफ्तार के करीब आ चुके थे। ये तकरीबन 5:30 या 5:45 वाला टाइम था। तो मैंने जितना भी फ्रोज़न आइटम जो मुझे फ्राइड करना था ना वो निकाला। सबसे पहले मैंने रोल बना लिए थे, और जो दही फुल्कियों के लिए मैंने फुल्कियाँ डिप की थी ना, इसके लिए मैंने दही निकाल लिया था, ताकि मैं जो है ना साथ साथ जब तक रोल भी फ्राई हो रहे हैं ना तो दही भी मतलब बीट हो जाए। अच्छा, ये दही है ना मेरे पास जो पुराना था ना बड़ा वाला, ये थोड़ा सा खट्टा लग रहा था। तो बस ये इत्तेफाक से सहरी में जब हमने इत्तेफाक से पराठे वगैरह ऑर्डर किए थे ना, तो उसके साथ ये दही छोटा वाला पैकेट आया था। अच्छा, तो बस इससे मैंने क्या किया कि इस 1 पाव दही ले लिया था। ये ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स का ही पैक था। इसमें मैंने चीनी डाल दी थी 2 चम्मच, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के डाल दी थी। इंशाल्लाह आप लोग अभी आगे देखोगे। ये मैं चीनी ऐड करी इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून तक, और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। और इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना ली थी। अच्छा, ये देखिए साथ साथ ये भी काम चल रहा था, वो भी काम चल रहा था। बस यही काम होता है, मल्टीटास्किंग होती है। रोज़ा इफ्तार का वक्त इतना हैक्टिक हो जाता है, जबकि मैं इतनी सारी चीज़ें रेडी करके बैठ चुकी थी, क्योंकि मैं अकेली थी बिल्कुल। ना मेरा बेटा ऑफिस से आया था, ना मेरे हस्बैंड घर पे पहुंचे थे। तो बस ये सारा काम खुद ही अकेले करना था। मैंने कहा जब तक मैं ये सब रेडी कर लूँ तो क्या ये लोग भी पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर ये लोग होते तो ज़रूर मेरी हेल्प हो जाती। अयान भी खड़ा हो जाता है, मेरे हस्बैंड भी खड़े हो जाते, लेकिन दोनों ही नहीं पहुंचे थे। तो मैंने कहा चले जब तक ये लोग भी आ जाएंगे मेरी इफ्तारी भी रेडी हो जाएगी। क्योंकि जहाँ मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, जहाँ से मेरा बेटा आता है ना, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, और घर आने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। रोल के साथ साथ मैंने समोसे भी निकाल लिए थे, और सारी चीज़ें इतनी आसान हो गई थी क्योंकि हर चीज़ फ्रीज़र में रेडी थी। और ये देखिए अब फ्राई कर ही रही थी और मेरे हस्बैंड आ गए और ये सारा सामान लेकर आ गए थे। अच्छा जी, अब रोल और समोसे फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया कि जो स्लरी थी ना इसकी कॉर्नफ्लावर की, वो बना ली थी। अच्छा, अगर मुझे याद रहता ना, बिल्कुल मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, तो मैं 3 साढ़े 3 वाले पे जब मैंने सारी चीज़ें रेडी की थी ना, शरबत वगैरह और जितनी भी चीज़ें मतलब जो फुल्कियाँ भिगाई थी, वो मैं दही भी उसी वक्त बना ली थी, लेकिन बिल्कुल मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। लेकिन बहरहाल खैर याद आ गया तो मैंने कर लिया था उसी वक्त, और फिर इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया था। अच्छा, अब ये देखो, ये जो मैंने पुदीने और धनिया की वो जो क्यूब्स निकाली थी ना, वो भी बिल्कुल पिघल चुकी थी। इसमें मैंने अपना अदरक लहसुन की एक छोटी सी क्यूब डाल दी थी, स्टीम मसाला डाल दिया था, साथ साथ इसमें सॉल्ट डाल दिया था। तो ये इतनी ज़बरदस्त सी चटनी मेरी तैयार हो गई थी, और 2 टेबल स्पून तक मैंने भर के दही डाल दिया था, और ये फटाफट से रेडी हो गया था। अच्छा, मैंने इसको इसी कंटेनर में बना लिया ताकि अगर ये बच जाए ना तो 1-2 दिन तक मुझे चल जाएगा। अच्छा, इस धनिया पुदीने की चटनी में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया था ना, इतना ज़बरदस्त था, कसम से इतनी दुआएं निकल रही थी दिल से जिसने भी ये हैक शेयर किए थे ना, इतनी ज़िंदगी आसान हो गई थी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, समोसे और रोल फ्राई करने के बाद बारी थी पकौड़े की। ये तो बस अगर दस्तरखान पे ना हो ना रमज़ान में तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई रमज़ान है, इतना सारा खाना पीना, तो जी अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके घरों के दस्तरखान हमेशा ऐसे ही बाबरकत रहे। अच्छा, मैं जब ये सब फ्राई कर रही थी ना, तो बस अयान भी आ गया था, इसके फादर भी पहुंच गए थे, और ऑलमोस्ट हम इफ्तारी के टाइम में दाखिल भी हो चुके थे, और मेरा फ्रूट भी कट नहीं हुआ था। तो बस मैंने क्या किया कि है ना, क्योंकि फ्रूट अभी मेरे हस्बैंड लेते हुए आए थे, अगर वो पहले आ जाता ना तो मैं पहले ही कट करके इसको फ्रिज में रख लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और बस ये ऑलमोस्ट इफ्तारी का टाइम हो चुका था, और मैं फटाफट से बस ये काट कर रही थी कि मैं फटाफट इसको ले जाऊँ दस्तरखान पर, क्योंकि और ये आया भी ठंडा ठंडा था। यहाँ पर है ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्रिज में ही होती है वेदर की वजह से, तो ये आया भी ठंडा ठंडा था। वरना हम पाकिस्तान में तो अक्सर रेडियो से लाते हैं ना, तो बहुत गरम गरम होता है, तो इसीलिए बस मैंने इसको फ़ौरन से कट किया, और बाकी बचा हुआ जो है ना वो फ्रिज में रख लिया था नेक्स्ट डे के लिए। और मेरे हस्बैंड ने तो बस आते ही इफ्तार भी कर लिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट इफ्तार का टाइम हो चुका था, और मैं उनसे यही कह रही थी कि मैं साथ साथ सर्व करती जा रही हूँ, आप स्टार्ट करो, मैं भी बैठ रही हूँ। और मेरे बेटे को मैंने इतना कहा कि आ जाए, बट वो अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा था, मतलब उसकी एक कज़न सिस्टर है जो यहाँ पर है दुबई में, तो वो उसका वेट कर रहा था कि नहीं आप ही आ जाएगी तो मैं उसके साथ ही इफ्तार करूँगा। और वो कहीं ट्रैफिक में फंसी हुई थी, वो पहुँच नहीं पा रही थी, तो बस उसने कहा आप ही आएगी, अम्मा अब्बा आप लोग करो इफ्तार, जब तक आप ही आएगी तो मैं आप ही के साथ करूँगा। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड इफ्तार करने बैठ गए थे। और इफ्तार की टेबल पे जब हस्बैंड ये कहते कि समोसे या पकोड़े या किसी भी चीज़ की तारीफ़ कर दे, बहुत ही अच्छे बने थे। रोल तो खैर उनके वैसे भी फेवरेट नहीं है। तो ये देखिए, ये मेरा बेटा अपनी बहन का वेट करते हुए, तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम तो वेट करो और हम तो अपनी इफ्तारी करें। लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद हम सब की इफ्तारी, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की हो गई थी, वो नहीं पहुँची थी। तो मैंने इससे कहा कि भाई अब तुम इफ्तारी कर लो, मतलब कुछ खा लो इफ्तार, तो उसने खजूर खा ली थी, तुम कुछ खा लो ताकि है ना फिर मुझे समेटना हो, जब वो आएगी तो मैं अगेन उससे, जैसे ही वो पहुंचेगी मैं उससे अगेन लगा दूंगी। तो बस फिर अयान बैठ गया था इफ्तार करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे दिन की भूख थी, ऑफिस था, थकन थी।
तो मैंने सारा समेटा। और हाँ, बस जब अयान पहुंच गया था ना तो उसने मेरी हेल्प की थी टेबल को लगाने के लिए, मतलब टेबल पे सारा खाना पहुंचाना, उठाना, ये सारी चीज़ें कर रहा था ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और मैं तो शोर कर कर के भी काम करवाती हूँ ताकि बच्चों की आदत हो और आगे भी इनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ हो। जब इनकी बेगमात आए तो वो भी हमें दुआएं कि सासों ने तरबियत अच्छी की है कि बच्चे साथ साथ खड़े हो जाते हैं। खैर ये एक मजाक की बात थी सासों वाली, लेकिन हाँ, तरबियत हमें करनी चाहिए, बच्चों को काम पे साथ लगाना चाहिए। और आज मेरा काम इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि संडे था, नेक्स्ट डे यहाँ पे सैटरडे दुबई में पहला रोज़ा था और संडे था और संडे को मेड की छुट्टी होती है, तो फिर बर्तन भी सारे खुद ही धोने थे। वरना फिर आप सोचिए 2 दिन के बर्तन, और मेरे पास तो ऑलरेडी बर्तनों का स्टॉक बहुत कम है, मतलब सेलेक्टेड प्लेट्स है, सेलेक्टेड पतीले हैं, सेलेक्टेड बॉल्स है, तो मैं तो बिल्कुल भी इसको स्टॉक नहीं कर सकती थी। मुझे सारी चीज़ें उसी वक्त सब क्लीन करना था, तो मैंने बस जितना भी लेफ़्ट ओवर था ना वो सारा रख दिया था कि अभी इसकी मेरे बेटे की आप ही पहुँचेगी, मतलब इसकी कज़न सिस्टर पहुँचेगी तो वो सारा, मतलब उसके लिए अगेन निकालूँ। और बर्तन धोने खड़ी हो गई थी ताकि साथ साथ सारा काम हो जाए। अदरवाइज़ तो फिर अगर आप बैठ जाते हो ना तो फिर नहीं हो सकता, तो मैंने साथ साथ ही पूरा किचन क्लीन कर लिया था। ताकि इसके बाद आप सुकून से बैठ के जो भी आपकी इबादत है, लाइक नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, बिल्कुल एक स्ट्रेस फ्री हो जाता है। अच्छा जी, तो आप लोग सब प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है आप लोग सबसे कि जब भी आप लोग इफ्तार करो मुझे प्लीज़ ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे। आमीन सुम आमीन।